मेरे बेटा भीम को जहर दिलाया गया, तुमने रक्षा की। लाक्षागृह में जलाया गया, तुमने रक्षा की। मेरी बहू की साड़ी खींची गई, तुमने रक्षा की। सब जगह रक्षा करने वाले, हर एक विपत्ति में रक्षा करने वाले, मैं तुझसे एक चीज मांगती हूं, तू मुझे विपत्ति दे दे। क्योंकि मैंने जीवन में यह देखा है कि जब जब विपत्ति आई है तब तब तू जरूर आया है, इसलिए मुझे विपत्ति दे। और श्याम सुंदर, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, लेकिन मैं बताती हूं। कृष्ण तुम भूल गए हो तो पता नहीं, लेकिन मैं बताती हूं कि जिस दिन तुम्हें मैया ने ऊखल से बांध दिया था तो तुम रो रहे थे। मैं वहां थी, मैं वहां थी जिस दिन तुम्हें बांधा था। और मैया यशोदा जब हाथ में लकुटी लेकर के तुम्हें धमका रही थी तो तुम्हारी आंखों की कोर से आंसू बह रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था उस समय। जिसके डर से काल भी डरता है वो मैया की लकुटी से डर रहा था। हे भक्त वत्सल, तुझे प्रणाम। भावों के रक्षक, तुझे प्रणाम। आप ऐसे भक्तों को अपने हृदय में ऐसे बचाए रहते हो, भक्तों को अपने हृदय में ऐसे बसाए रहते हो जैसे कंजूस धन को छिपाए रहता है। जिन्होंने कभी कुछ भी चाह नहीं की है, जिनकी सारी वृत्तियां तुम में लग गई हैं, हे श्री कृष्ण, ऐसे भक्त तुम्हारे धन हैं। ऐसे भक्तों के लिए तुम व्याकुल होते हो। मैं यही चाहती हूं, मेरे पर बार बार विपत्ति आए हैं, और दूसरा जो मैं मांगती हूं ये मांगती हूं और मांग रही हूं कि जिस दिन मैं सुन लूं कि तुम इस धरा को छोड़ करके लीला संवरण करके अपने लोक चले गए हो, मैं उसी दिन शरीर छोड़ दूं। जब तक तुम रहोगे तब तक मैं यहां रहूंगी, नहीं तो कोई काम नहीं मेरा। बड़ा सुंदर वरदान मांगा साहब। जब तक तुम यहां रहोगे मैं हूं, लेकिन जिस दिन मैं सुन लूं कि तुम इस धरा को छोड़ गए हो तो मैं भी छोड़ दूं। दिव्य स्तुति है कुंती। नटखट अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पाशमिमं छिन्दी दृढ़ं पाण्डुषु वृष्टिषु। इन पांडवों में और यदुवंशियों में जो मेरा मोह का बंधन है, हे नटखट, तू उसे छोड़ दे, उसे काट दे। बस मैं तेरा चिंतन करती रहूं, अब मुझे बुला मत। कुंती ने दिव्य स्तुति की। ऐसी कुंती को, भगवान की बुआ को हम सब का प्रणाम, जिसने ऐसी चीज मांगी है। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, लेकिन इसने तो ऐसी चीज मांगी है जिससे कि लोग डरते हैं। विपदः संतुनः सस्य तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्य पुनर्भव दर्शन। हे श्री कृष्ण, मैं मांगती हूं कि मुझे विपत्ति दे, कभी कभी नहीं, पग पग पर। विपदः संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु।
मुझे पग पग पर विपत्ति दे। और एक बात कहूं, दुनिया के नादान लोग समझे तो समझे कि क्या संपत्ति है और क्या विपत्ति है, लेकिन मधुसूदन मैं बताती हूं कि क्या संपत्ति और क्या विपत्ति है। तेरा भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और तेरी याद आना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः संपद नारायण स्मृतिः विपदो विस्मृति नारायण। तुम्हें भूल जाना ही विपत्ति है और तुम जब याद आने लगो तो वही संपत्ति है। कहे हनुमंत विपत्ति परम सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब हम तुम्हें भूल जाए तो वही सबसे बड़ी विपत्ति है। और देखो बहुत अच्छी बात है, यदि प्राणी असावधान हो जाए और जब उसकी मृत्यु निकट आ जाए और तुम्हें भूल जाए, जहां उसकी वृत्ति चली जाएगी उसे वही होना पड़ेगा। इसलिए नटखट तू हमेशा अपनी याद दे दे। और हम जानती हैं कि तेरी याद तेरी दया से मिलती है। बुआ, तुम बार बार मुझे नमस्कार क्यों कर रही हो? बेटा चल, जब तुझे ये दुनिया के संबंधी अच्छे लगते हैं तो ही मोह नाते अनेक मानिए जो हावे। तुम यदि मुझसे बुआ कहते हो तो बेटा सुन, जब तू छोटा था मैंने सुन रखा था, सब लोग कहते थे कि यशोदा का बेटा बहुत टेढ़ा है। सब लोग कहते थे कि यशोदा के बेटे के पास पहुंचने का रास्ता बड़ा टेढ़ा है। लेकिन मैंने समझा है कि तू उल्टा है। सब लोग तुझे टेढ़ा कहें लेकिन मैं तुझे उल्टा मानती हूं। कैसे बुआ? यो ते मदं वहति तस्य धमं विधत्से। तुम उल्टे हो। जो तुम्हारे सामने मद करता है, जो तुम्हारे सामने कोई आए और मद करे, मद माने अभिमान, जो तुम्हारे सामने आए और तुम्हारे सामने कोई मद करे तो तुम उसका उल्टा दमन कर देते। ये तुम उल्टा कर देते हो। तुम जो मुझसे पूछ रहे हो कि बार बार तुम नमस्कार क्यों करती हो, तो मैं जानती हूं कि जो तुम्हें तुम्हारे सामने आकर के मद करे तो उसका दमन कर देते हो। तो मैं तुम्हें नमस्कार करती हूं तो तुम उस नम का उल्टा अपना मन मुझे दे दो, बस इसलिए नमस्कार करती हूं। क्योंकि नम का उल्टा मन, क्योंकि हम जीवों का मन तो कभी बैरागी होता है, कभी रागी होता है, कभी भिखारी होता है, कभी दानी होता है। लेकिन यदि तुम्हारा मन मुझे मिल जाए तो फिर उसमें कोई विकार नहीं होगा। तुम मुझे अपने मन वाला बना दे। सूक्ष्म बुद्धि वाली कुंती ने ऐसी सूक्ष्म स्तुति की है। और साहब कोई इससे मांगे और न मिले, मिले ना, ऐसा हो सकता है? कुंती को प्रभु ने अंदर वरदान दिया, हुआ जाओ, जिस समय मैं शरीर छोड़ दूंगा, लीला समेट लूंगा, आपको समाचार मिलेगा तो तुम भी इस तरह का परित्याग कर दोगी मेरी याद में।
कुंती ने स्तुति की, रास्ता निरापद हो गया। युधिष्ठिर से निवेदन करने लगे, भगवान के दादा अब गद्दी पर बैठ जाओ। लेकिन युधिष्ठिर बोलते हैं कि ये मेरे कारण इतने लोग मरे, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। युधिष्ठिर को मोह हो गया, मेरे कारण इतनी विधवा हुई हैं, इतने बालक अनाथ हुए हैं, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। श्री कृष्ण मुझे गद्दी नहीं चाहिए। भगवान विचार करने लगे, हमारी बुआ के बेटे भी कैसे हैं, एक को युद्ध करने से पहले मोह हो गया और एक को बाद में मोह हो गया। और कहां तक समझाए, एक को तो पहले मोह हो गया और एक को बहुत कुछ समझाया भगवान ने, लेकिन साहब नहीं समझे। युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया। समझाया भगवान ने कि देखो दादा, तुम्हारे यहां तो बहुत सी गऊ हैं, एक गऊ के अंदर 33 करोड़ देवताओं का निवास है। एक गऊ की सेवा करने से 33 करोड़ देवताओं की सेवा हो जाती है और वह ब्रह्म हत्या तक से छूट जाता है। तुम्हारे यहां तो रोजाना गऊओं की सेवा होती है। जो रोजाना गऊओं के लिए एक ग्रास निकलता है, उनके लिए रोजाना एक ग्रास निकालता है, तो वह कभी भी यमराज के दंड का ग्रास नहीं होता, उसके ऊपर यमराज के दंड का प्रहार नहीं होता। ये गौ माता तो ऐसी है कि इसका एक आंख चंद्रमा है, एक आंख सूर्य है। इस गौ माता के मूत्र में गंगा का निवास है, तो गोबर में लक्ष्मी का निवास है। दादा मैं ठीक कहता हूं, यदि कोई दरिद्र हो गया हो, जिसके घर से लक्ष्मी जी चली गई हो, तो नियम से यदि 6 महीने गऊ के, हमारी देसी गऊ के गोबर से 6 महीने अपने घर में चौका लगाए, तो वहां लक्ष्मी जी को आना पड़ता है, लेकिन रोजाना नियम से लगाए। ये तो मुझसे मेरी लक्ष्मी जी ने भी कहा, स्वामी मैं सबका परित्याग कर सकती हूँ, लेकिन यदि कोई गऊ के गोबर से अपने घर में रोजाना 6 महीने तक चौका लगाए, तो मुझे वहां पर स्थायी निवास करना पड़ता है। कोई लगा करके तो देखे। दादा तुम रोजाना गौमूत्र का पान करते हो, जो गौमूत्र का पान करता है उसके शरीर में 108 बीमारी स्वाभाविक नहीं आती। 8 प्रकार की प्रकृति होती है दादा। देसी गौ जिसके टाट होती है, जिसके गले में ललरी लटकी होती है, वो हमारी देसी गऊ है। उसके मूत्र को सूती वस्त्र में, सूती वस्त्र के 8 परत करके यदि छान करके कोई रोजाना पीता है, तो उसके पाप भी नष्ट होते हैं और 108 रोग उसके शरीर में प्रवेश नहीं करते। तो दादा तुम वैसे ही परेशान हो रहे हो, लेकिन साहब दादा माने तो माने ही नहीं। मेरी नहीं मानते हो तो चलो भीष्म के पास ले चलूं, तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास ले चलूं। ठीक है, कल चलेंगे। रात्रि में भगवान वहां ठहरे हैं जहां ठहरते हैं। एकांत में जब भगवान थे तो नारद जी आए। प्रभु आपने युधिष्ठिर को समझाया, लेकिन उनकी समझ में क्यों नहीं आया? तो भगवान बोले,
हमने कथा कहने का आनंद तो बहुत लिया है नारद जी, अब कथा सुनने का आनंद लेंगे। नारद जी ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले, मैंने अर्जुन को गीता कही तो कथा कहने का आनंद लिया, युधिष्ठिर को समझाया, बहुत बहुतों को समझाया, कथा कहने का आनंद तो बहुत लिया है, लेकिन भीष्म जी के पास जाएंगे तो भीष्म कथा कहेंगे तो मुझे सुनने का आनंद आएगा, क्योंकि सुनने का आनंद अलग है, कहने का आनंद अलग है। और दूसरी बात यह है, भीष्म मेरे भक्त हैं, एकांत में पड़े हैं और बाणों की सैया पर रो रहे हैं। उन्होंने बार बार मुझसे कहा, हे श्री कृष्ण, मैं एकांत में पड़ा हूं, क्या मुझे दर्शन नहीं दोगे? तथापि एकांत भक्तेषु मुझे भीष्म की याद आ रही है, भीष्म मुझे याद कर रहे हैं। नारद जी ने पूछा, ऐसे ही तुम्हारे भक्त हैं तो फिर वे पांडवों के विरुद्ध क्यों लड़े? ऐसे ही तुम्हारे भक्त तो वो पांडवों के विरुद्ध क्यों लड़े? नारद जी, तुमने मुझे पूछा है ना, तो एक दिन मैंने भी भीष्म से पूछा था, पितामह युद्ध यदि होता है तो आप, तो पितामह ने मुझसे कहा था, मधुसूदन, युद्ध यदि होता है तो मैं दुर्योधन के पक्ष में रहूंगा। तो मैंने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें तो मेरे पक्ष में आना चाहिए, मैं पांडवों के पक्ष में हूं तो आपको पांडवों के पक्ष में आना चाहिए, तुम फिर दुर्योधन के पक्ष से। तो मुझसे कहा था भीष्म ने, नारद जी वही मैं तुम्हें बता रहा हूं, भीष्म जी ने कहा था, मधुसूदन, इस युद्ध को हो जाने दो, क्योंकि मैं यदि कौरवों के पक्ष में रहा तो फिर ये नहीं लड़ेगा दुर्योधन, और नहीं लड़ेगा दुर्योधन तो भीषण युद्ध नहीं होगा, और भीषण युद्ध नहीं होगा तो इन पापियों की संख्या जो बढ़ गई है वो कम नहीं होगी, और आपके अवतार लेने का एक प्रयोजन भी पूरा नहीं होगा, इसलिए युद्ध होने दो। लेकिन ये तो मैं तुम्हें ऊपरी कारण बता रहा हूं, वैसे युद्ध न भी हो तो तुम सबको मार सकते हो, लेकिन यदि मैं दुर्योधन के पक्ष से युद्ध न करूं तो बहुत घाटे में रह जाऊंगा। ऐसी क्या बात है? तो पितामह ने कहा, मैं दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करूंगा, और मुझे मालूम है कि मुझसे युद्ध करने वाला केवल अर्जुन ही है, तो अर्जुन मेरे सामने होगा, और मुझे मालूम है कि अर्जुन ऐसा भक्त है कि वो तुम्हारे बिना युद्ध नहीं कर सकता। मुझे ये भी मालूम है कि युद्ध में तुम अर्जुन का रथ हाँकोगे, और अर्जुन का रथ हाँकोगे, अर्जुन और मेरा युद्ध होगा, तो अर्जुन से युद्ध करते समय अर्जुन तो मुझे बाद में दिखाई देगा, पहले दिखाई तुम दोगे, मुझे पहले तुम्हारे दर्शन होंगे युद्ध में, और अर्जुन के बाण से मैं मारा गया तो तुम्हें देखते देखते मैं शरीर छोड़ूंगा, तो ये लाभ मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो ऐसे एकांतिक भक्त भीष्म की मुझे याद आ रही है, लेकिन साहब कोई भी क्यों हो, कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। इन भीष्म के भी रोम रोम में बाण लगे हैं, क्योंकि बचपन में इन्होंने खेल खेल में एक जो टिड्डी होती है ना, जो पहले टिड्डी कभी आती थी, टिड्डी के एक टिड्डी को पकड़ करके उसके अंग अंग में कांटे लगा दिए। नादानी में भी कोई पाप तो नहीं हुई, नादानी में भी हो गया, नादानी तो कह रहे हैं उसका भी परिणाम भोगना पड़ा कि आज अंग अंग में बाण लगे हैं। हम ये तो ठीक है कि कलयुग में भगवान इतना देखभाल नहीं करते, नहीं तो फिर हमारा तो भगवान ही मालिक है। ये तो बहुत कुछ साहब कलयुग में भगवान ने छूट दे रखी है
कि हम जो मानस पुण्य करते हैं उसे तो भगवान मान लेते हैं, लेकिन मानस पाप करते हैं तो उसे नहीं मानते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हमसे असावधानी में कोई यदि पाप हो जाता है तो उसका परिणाम हमें स्वप्न में मिल जाता है। जैसे स्वप्न में कभी कभी लगता है मरे 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 मरे, तो ये किसी हमारे असावधानी से किए हुए जागृत के पाप का परिणाम होता है। खैर, चले हैं साहब। द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा, पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण सब भीष्म जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया सबने। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण पितामह के पैरों की तरफ खड़े हो गए। पुष्प वर्षा हो रही है। कब? जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म को प्रणाम करते हैं। भीष्म की आंखों में से प्रेम के आंसू निकले। सब तुम्हें प्रणाम करते हैं केशव, लेकिन तुम अपनी भक्त वत्सलता छोड़ नहीं पाते, मुझे प्रणाम कर रहे हो। हाथ जोड़े भीष्म ने, गोविंद क्या आज्ञा है? बाबा, मेरी कोई बात नहीं, दादा युधिष्ठिर को मोह हो गया है, आप इन्हें समझाओ। पितामह ने कहा, तुमने नहीं समझाया? मैंने समझाया, नहीं माने। तो पितामह कहने लगे, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण जैसा मित्र तुम्हारा, अर्जुन श्री कृष्ण जैसे सारथी तुम्हारे, इतने पर भी ये जो कुछ कष्ट तुम्हारे ऊपर आया है, ये भी इन श्री कृष्ण की इच्छा से आया है, जिन्हें तुम अपने मामा का बेटा समझते हो ना, जिन्हें तुम अपने लौकिक संबंध में मानते हो ना, ये श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है। अब भीष्मता में भगवान कृष्ण से कहने लगे, एक बात कहूं? कहो। कभी कांटा लगा है तुम्हारे? भीष्म कहने लगे, तुम्हारे कभी कांटा लगा है? बोले, बाबा आप क्या कहना चाहते हो? एक छोटा सा कांटा लग जाए कितना दर्द होता है, और तुम देख रहे हो कि मेरे अंग अंग में बाण लगे हैं और तुम्हें महसूस नहीं हो रहा, मेरे से कह रहे हो उपदेश करो। जाके पैर में फटी विवाही सो का जाने, मेरे रोग रोग में बाण लगे हैं और कह रहे हो उपदेश करो। पितामह, आप ये तो जानते हो, जिसके लगती है वही जानता है। तो पितामह ने कहा, मेरे पास आओ। जिसकी आज्ञा से सब काम करते हैं, आज भक्त भगवान से कह रहा है, यहां। अब तक पैरों के पास खड़े थे ना, पैरों के पास खड़े थे। भीष्म जी ने कहा, यहां आओ, मेरे सिर के पास आओ। और कहने लगे, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, लेकिन एक बात कर दो, अपने अपने सुकोमल हाथ को मेरे सिर पर रखो। भगवान बोले कि क्यों? इसलिए कि मुझे उपदेश करना है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखूंगा तो इससे क्या होगा? तो पिता मैंने कहा, वही होगा जैसा कभी तुमने रावण की तलवार से कटे हुए गीत के दोनों पंख जब देखे ना, तो दोनों पंख जिसके कट गए थे रो रहा था जटायु, लेकिन जब तुमने जटायु के सिर पर हाथ रखा तो उसकी पीर चली गई थी। तो मेरे सिर पर हाथ रखोगे तो मेरा भी दर्द चला जाएगा। मेरे सिर पर हाथ रखो,
भगवान ने पितामह के सिर पर हाथ रखा और पितामह अब प्रवचन करने लगे। दान धर्म, मोक्ष धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, समाज धर्म सब कुछ बताया और अंत में कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सबसे बड़ा धर्म है इन श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम। और जब श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाता है तो उस प्रेम की पहचान है कि चाहे दुख आए अथवा सुख आए, प्रेमी कहता है तेरी इच्छा। वह सुख दुख से ऊपर उठ जाता है और मस्ती से गाता है, मेरे गिरधर गोपाल तेरो नचायो नाचो। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं ही वाह वाह है और